विज्ञान और तकनीक के इस दौर में भी समाज का एक बड़ा हिस्सा अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मोबाइल, इंटरनेट और आधुनिक शिक्षा के बावजूद कई लोग आज भी बीमारी, दुर्घटना या किसी परेशानी को भूत प्रेत, टोना टोटका और तंत्र मंत्र से जोड़कर इसको देखते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों और कम शिक्षित समुदाय पर दिखाई देता है। दरअसल पिछले दिनों हजारीबाग के विष्णुगढ़ के कुसुम्बा गांव में 13 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या का खुलासा कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। जिस मां ने बेटी को जन्म दिया, उसी ने अपने बेटे की सलामती और पारिवारिक संकट को दूर करने की चाह अपनी बेटी की बलि दे दी। पुलिस ने मीडिया के सामने वारदात का खुलासा किया। जांच में यह सामने आया कि मृतका की मां रेशमी देवी ने गांव की कथित भगत शांति देवी और अपने प्रेमी भीमराम के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची है। पूरा मामला क्या आपको बता देते हैं। दरअसल 24 मार्च को 12 साल की बच्ची रात 8 बजे मंगला जुलूस में डांस करते देखी गई। 25 मार्च अगले दिन गांव के स्कूल के पीछे बच्ची की लाश बरामद की गई। 28 मार्च को शुरुआती जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम किया, बाजार बंद किया, विरोध प्रदर्शन किया और पूरे हजारीबाग को ठप कर दिया। मामले पर स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया। गृह सचिव, डीजीपी और हजारीबाग एसपी से जवाब मांगा। बीजेपी ने पूरे हजारीबाग को बंद कर दिया। अब यह कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिससे देश भर में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। नरबली के मामले बात करें तो केरल में 2022 में एलांथूर गांव में 2022 में 2 महिलाओं की मानव बलि दी गई। असम में 2019 में कामाख्या मंदिर के पास एक महिला की कपाली पूजा के नाम पर हत्या की गई। छत्तीसगढ़ में 2024 में बलरामपुर में पिता ने अपने ही 4 साल के बेटे की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश में साल 2026 में सिंगरौली में एक युवक को पड़ोसियों की बलि देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये वो आंकड़े हैं जो भयावह हैं। डिजिटल दुनिया में ग्लोबल विलेज की जब बात होती है, उस दौर में अंधविश्वास के नाम पर बलि दी जा रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट की अगर बात करें तो भारत में अंधविश्वास की वजह से साल 2021 में 68 लोगों की मौत हुई है। जादू टोना के आरोप 6 लोगों की मौत मानव बलि के मामलों में हुई है। ये हम नहीं, एनसीआरबी का डेटा कहता है, भारत सरकार का अपना डेटा कहता है। इन 2 श्रेणियों में करीब 74 मौतें दर्ज हुई है। इसके अलावा अगर 2020 में बात करें, साल 2020 में, तो 88 मौतें जादू टोना के कारण की गई, जिसमें 11 मौतें मानव बलि के कारण दर्ज की गई है। ये पुलिस रिपोर्ट में रिकॉर्ड में है। इसके अलावा अगर बात करें तो अंधविश्वास के कारण भारत में कई बड़ी और चौंकाने वाली घटनाएं भी दिखाती है कि तंत्र मंत्र, मानव बलि और डायन विषय जैसी मान्यताओं के कारण लोगों की जान चली जाती है। साल 2018 में दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हुई थी। जांच में सामने आया कि परिवार अंधविश्वास और तांत्रिक मान्यताओं में फंस गया था और मोक्ष पाने के लिए सामूहिक अनुष्ठान कर रहा था। साल 2022 में केरल के पथानामथिट्टा जिले में 2 महिलाओं की मानव बलि दी गई। आरोपियों को विश्वास था कि तांत्रिक अनुष्ठान से उन्हें धन और समृद्धि मिलेगी। झारखंड में डायन विषय के आरोप में हर साल कई लोगों की हत्या होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी महिला को डायन बताकर मार देने की घटनाएं अब अक्सर सामने आती है। साल 2019 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में फसल अच्छी होने की मान्यता के चलते एक बच्चे की मानव बलि देने का मामला भी सामने आया था। महाराष्ट्र में भी कई मामलों में तंत्र मंत्र के नाम पर हत्या हुई थी। इसी कारण राज्य में कानून भी बनाया गया है। अब अंधविश्वास से हत्या के आपको कारण भी बता देते हैं। डायन विषय का आरोप होता है, लोग हत्या कर देते हैं। जादू टोना और तंत्र मंत्र का डर होता है, इसलिए भी लोग हत्या कर देते हैं। मानव बलि की मान्यताएं हैं। लोग मानते हैं कि अगर हम मानव का बलि देते हैं तो उनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा, उनके धन समृद्धि में सुख शांति होगी, और आज तक लोग मानते हैं। डिजिटल युग में बीमारी को अंधविश्वास से जोड़ना एक महत्वपूर्ण कारण है। जमीन और संपत्ति विवाद एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, और शिक्षा और जागरूकता की भारी कमी दिखती है। सामाजिक डर और भीड़ मानसिकता भी ऐसे मामलों को बढ़ा रही है। अंधविश्वास रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम भी हैं, जिसे उठाने की जरूरत है, जैसे सख्त कानून और कड़ी कार्रवाई, शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना सरकार को पहल करनी होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाना होगा, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा में सुधार करना होगा, और तांत्रिक धोखाधड़ी पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है।
अब देखना होगा हजारीबाग का मामला आया, इसके अलावा हमने आपको देश के कई अलग अलग जिलों के कई अलग अलग जगहों के बारे में भी हमने आपको बताया। अब देखना होगा सरकार इस मामले से सबक लेती है नहीं, क्योंकि झारखंड में कानून है, बना हुआ है, साल 2000 में कानून बना, लेकिन आज तक स्थितियां जस की तस है। और जब डिजिटल युग में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो आप समझ सकते हैं कि हमारा समाज कहाँ है, क्योंकि एक बेटे की चाह में एक बेटी की बलि दे दी गई।